बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार 7वीं बार संभालेंगे सूबे की कमान। आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में करेंगे शिरकत। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी से 2 मुख्यमंत्री ले सकते हैं पद की शपथ। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम की चर्चा। खबरों के मुताबिक आज नीतीश के साथ 16 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नीतीश के साथ, बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ हम और वीआईपी से एक मंत्री के शपथ लेने की खबर। बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और मंगल पांडे आज ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। जेडीयू से नीतीश कुमार के साथ विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, श्रवण कुमार और लेसी सिंह आज ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। मांझी की पार्टी हम से संतोष मांझी और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। नतीजों के बाद बिहार कांग्रेस में जारी है घमासान। अपनी पार्टी के खिलाफ धरने पर बैठे पार्टी के नेता। बिहार में कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद चुने गए हैं बीजेपी विधानमंडल के नेता। एनडीए विधायकों ने चुना उपनेता। एक कार्यकर्ता को एक सम्मान मिला है या दायित्व मिला है। सम्मान से ज्यादा यह दायित्व है और उस दायित्व का बोध है, उसको हम बेहतर ढंग से निभाएंगे। बेतिया की विधायक रेणु देवी को बीजेपी विधानमंडल ने चुना उपनेता। कहा, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। पार्टी का आदेश जो होता है हम लोग उसका सर्वसम्मान पालन करते हैं। अभी अब मुझे पता नहीं है कि क्या बनना है। ये जब पार्टी का आदेश होगा, जो दायित्व मिलेगा उस दायित्व को हम निर्वहन करेंगे। 2 डिप्टी सीएम की अटकलों के बीच सुशील मोदी ने किया ट्वीट, कोई पद नहीं तो कम से कम कार्यकर्ता तो रहूंगा ही। नीतीश की शपथ को लेकर आरजेडी ने घेरा। कहा, छोटे भाई की भूमिका में आने के बाद मिला ताज। महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस पर फूटा आरजेडी का गुस्सा। शिवानंद तिवारी बोले, जीत में बाधा बन गई कांग्रेस। शिवानंद तिवारी ने कहा, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने 70 रैलियां भी नहीं की। शिवानंद तिवारी बोले, राहुल ने बस 3 दिन रैली की, प्रियंका तो नजर ही नहीं आई। शिवानंद के आरोपों पर गिरिराज सिंह ने कसा तंज, किया ट्वीट, शिवानंद जी तो राहुल जी को ओबामा से ज्यादा जानने लगे हैं। महाराष्ट्र में आज से खुले धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जुटे श्रद्धालु। मुंबई में श्रद्धालुओं के लिए आज से खुला सिद्धिविनायक मंदिर। भक्तों का लगा तांता। लंबे अरसे बाद भक्त कर रहे हैं बप्पा की दर्शन। शिरडी में आज से खुल गया साईं का दरबार। दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का होगा पालन। मुंबई में हाजी अली दरगाह पर भी पहुंचेंगे श्रद्धालु। कोरोना नियमों के साथ करेंगे जियारत। आज से केरल के सबरीमला मंदिर के खुले कपाट। 8 महीने बाद भगवान अयप्पा के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। आज बद्रीनाथ का दर्शन करने जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी होंगे मौजूद। बद्रीनाथ में हुई बर्फबारी से बड़ी ठंड। 19 नवंबर से बंद होंगे भगवान बद्रीनाथ के कपाट। केदारनाथ में हुई जोरदार बर्फबारी। आज से बंद हो जाएंगे केदारनाथ के कपाट। 6 महीने बाद खुलेगा मंदिर। कपाट बंद होने से पहले कल केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे यूपी के सीएम। भोले बाबा का लिया आशीर्वाद। गंगोत्री धाम में जोरदार बर्फबारी, बिछी सफेद बर्फ की चादर। आज से यमुनोत्री धाम के कपाट भी होंगे बंद। पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के खुले कपाट। पहला दर्शन पाकर चेन्नई के भक्त हुए गदगद। नागपुर में श्री गणेश टेकरी मंदिर से आज खुले कपाट। पुणे में श्रीमंत दगड़ू सेठ मंदिर भी आज खुला। कोरोना संकट में किया गया था बंद। महाराष्ट्र के बारामती में जेजुरी का खंडेराया मंदिर भी भक्तों के लिए आज खोला गया। सुबह 7 बजे से भक्त कर रहे हैं दर्शन। अमरावती में अंबा देवी के दर्शन करने उमड़े भक्त। रात से लगी लंबी कतार। कोल्हापुर लाया गया शहीद ऋषिकेश जोंधाले का पार्थिव शरीर। श्रद्धांजलि के लिए उमड़ा जन सैलाब। नागपुर में शहीद नायक सताई भूषण रमेश राव को दी गई श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए थे शहीद। ऋषिकेश पहुंचा शहीद राकेश डोभाल का पार्थिव शरीर। पिता के पदचिन्हों पर चलती दिखी 10 साल की मासूम बेटी। नादिया लाया गया शहीद सबोध घोष का पार्थिव शरीर। उड़ी में पाकिस्तानी गोलाबारी में हुए थे शहीद। बिहार के अररिया में बेहद दर्दनाक हादसा। ट्रक में स्कूल वैन को मारी टक्कर। 5 बच्चों समेत 5 लोगों की हालत गंभीर। हादसे के वक्त वैन में फंसा ड्राइवर। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। कानपुर में 6 साल की मासूम की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। केरल के पालक्कड़ में पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक किया सीज। 7,000 जेलेटिन छड़ और 7,500 डेटोनेटर सीज। यूपी के बस्ती में पुआल में दबा मिला महिला का शव।
पुलिस ने लापता होने की सूचना पर नहीं दिया था ध्यान, थाना इंचार्ज निलंबित। यूपी के बस्ती में पुलिस ने सुलझाया एक युवती के कत्ल का केस, हॉरर किलिंग में पिता को किया गया गिरफ्तार। खेती कानून के खिलाफ जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन, सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी। पंजाब के बरनाला में पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन, पेंशन कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल में बीजेपी की एक और मुहिम, मिदनापुर में महिला कार्यकर्ताओं को कराटे की ट्रेनिंग। कोरोना से कराती दिल्ली को बचाने के लिए केंद्र और राज्य ने झोंकी ताकत, गृह मंत्री के साथ केजरीवाल और एलजी की बैठक में करीब 300 आईसीयू बेड बढ़ाने पर बनी सहमति, आरटीपीसीआर टेस्ट दोगुना करने को राजी। और आईसीयू बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैप मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। दिल्ली में बेकाबू कोरोना पर गौतम गंभीर का केजरीवाल पर निशाना, कहा महामारी रोकने में फेल हुए सीएम। दिल्ली में सर पर दौड़ रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 7,340 नए मामले, 96 की मौत। देश में 24 घंटे में सामने आए 30,000 नए कोरोना मामले, 435 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में अब तक कोरोना का कुल आंकड़ा 88 लाख के पार, 82 लाख से ज्यादा ठीक हुए मरीज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2,544 नए मामले, 60 की गई जान। गुजरात में बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,070 नए मामले। इस साल के अंत में आ सकती है वैक्सीन, बायोएनटेक कंपनी का दावा, 90% से ज्यादा रहा टेस्ट का रिजल्ट। एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट, तेज हवाओं से बढ़ी ठंड। हरियाणा के हिसार में जमकर ओलावृष्टि, तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। जयपुर में अचानक मौसम का बदला रंग, कई इलाकों में जमकर ओलावृष्टि। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में जमकर बर्फबारी, गुलमर्ग में बर्फ की बिछी सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के गुरेज में जमकर बरसी बर्फ, गुरेज में इस मौसम की पहली बर्फबारी। दिवाली के बाद दिल्ली की सेहत के लिए हवा हुई और खतरनाक, एक्यूआई स्तर में 3 गुना इजाफा। मुंबई वालों ने किया बीएमसी के दिशा निर्देशों का पालन, दिवाली पर दिल्ली से बेहतर है मुंबई का प्रदूषण स्तर। दिवाली के बाद लखनऊ की हवा हुई खराब, एक्यूआई लेवल 1,442 पहुंचा। दिल्ली में छठ पर घाटों पर अर्घ की मनाही का विरोध शुरू, छठ का आयोजन करने वाली समितियों ने उठाए सवाल। छठ पर्व में कोरोना से बढ़ी मुश्किल, झारखंड में सार्वजनिक तालाब, लेक, डैम, नदी पर अर्घ देने पर पाबंदी। जयपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, रेप की शिकायत पर आरोपी ने महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की। 50% झुलसी महिला अस्पताल में भर्ती, अप्रैल में महिला के साथ हुई थी रेप की वारदात। दिल्ली के उत्तम नगर में बेटे ने बाप की हत्या की, पुलिस के मुताबिक मामला अवैध संबंधों का। महाराष्ट्र के बीड़ में एक प्रेमी ने प्रेमिका पर फेंका तेजाब, फिर जिंदा जलाने की कोशिश की। यूपी के फर्रुखाबाद में दबंगों की सरेआम गुंडागर्दी, मामूली बात पर सब्जी वाले को पीटा, फिर तेजाब से जलाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला जज ने की खुदकुशी, मामले की जांच शुरू। बिहार के समस्तीपुर में डबल मर्डर में अब तक पुलिस के हाथ खाली, अपराधियों की गोलीबारी में एक महिला और बच्चे की गई थी जान। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में चोरी करते रंगे हाथ धरा गया चोर, भीड़ ने जमकर पिटा। बिहार के सुपौल में कोसी नदी से बोरे में बंद मिला नवविवाहिता महिला का शव, गुस्साए परिजनों का बवाल। हरदोई में पुरानी रंजिश के चलते गोलीबारी, पूर्व प्रधान के 2 बेटों की मौत। दिल्ली में लव जिहाद का मामला, मुस्लिम लड़की से शादी पर जबरन इस्लाम कबूल कराने पर एफआईआर। कानपुर में जुए के अड्डे पर छापेमारी, भागने पर एक जुआरी की गंगा में डूबने से मौत, दूसरे की टूटी पैर की हड्डी। मेरठ में दिवाली में फायरिंग पर नपा एक शख्स, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश, जुआ खेलते 32 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में पुलिस की कार्रवाई पर गई एक शख्स की जान, बेटे के नोटिस पर पिता को पड़ा दिल का दौरा। पंजाब के बठिंडा में खिलौने के गोदाम में आग, दमकल विभाग को घंटों तक करनी पड़ी मशक्कत। नालंदा में अवैध रसोई गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 2 मकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। झारखंड के जामताड़ा में सड़क हादसे में 3 की मौत, धनबाद से कटिहार जा रहा था परिवार। असम में दिवाली पर अग्निकांड, धेमाजी जिले में आग से 5 घर खाक। बिजनौर में आतिशबाजी से तबाही, 4 खारे जलकर खाक। श्रीनगर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए 5 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। सेना और बीएसएफ के अधिकारियों ने श्रीनगर शहीदों को किया याद, नम आंखों से दी आखिरी विदाई। दुर्गा पर पहुंचा शहीद सुबोध घोष का पार्थिव शरीर, एलओसी पर पाक की फायरिंग में हुए थे शहीद। झाबुआ में वायरल हुआ एक पुलिस वाले का फिल्मी अंदाज, शोले के डायलॉग्स मारकर लोगों को पढ़ाया कानून का पाठ। बंगाल में काली पूजा के मौके पर कोरोना से श्रद्धालु सतर्क, सिलीगुड़ी में पूजा पंडालों में कर रहे नियम का पालन।